गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। देखो, हम लोग पढ़ रहे हैं भारत में राष्ट्रवाद, और भारत में राष्ट्रवाद को टॉपिक वाइज टॉपिक हम लोग कंप्लीट कर रहे हैं। उसमें से आज का जो टॉपिक है वो है सविनय अवज्ञा आंदोलन की सीमाएं। और सविनय अवज्ञा आंदोलन की सीमाएं में हम लोग दलित के बारे में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं ना। आज हम लोग पढ़ेंगे कि मुस्लिम की क्या स्थिति थी। मुस्लिम लोगों ने जो सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ था, उस सविनय अवज्ञा आंदोलन में पार्टिसिपेट किए थे या नहीं किए थे। पार्टिसिपेट नहीं किए तो क्यों नहीं किए, किए तो क्यों किए, क्या वो उसका माहौल था, किस तरह का था। तो वही सब चीज़ों के बारे में हम लोग को क्या करना है, इस टॉपिक में पढ़ना है। देखो, यहाँ पर भारत का नक्शा छपा हुआ है, और भारत के नक्शा में देख रहा होगा कि ये 3 गो जो है गोल गोल किए हुए हैं वो अलग दर्शाए हैं। ये इसीलिए दर्शाएं क्योंकि मुस्लिम लोग जो है अधिकांश मात्रा में यहीं पर रहा करते थे। ये बंगाल का प्रांत है, ये जो है सो मध्य भारत का प्रांत है, और ये जो है सो ऊपर जम्मू कश्मीर जो है वो क्षेत्र है। इसके अलावा भी इधर उधर मुस्लिम पाए जाते हैं, ऐसा नहीं कि सिर्फ यहीं मुस्लिम रहता है। इसके अलावा भी देश के हर राज्य के हर कोने में मुस्लिम पाया जाता है। यहाँ भी मुस्लिम रहते हैं, इधर भी मुस्लिम रहते हैं, लेकिन मेनली जो मेजोरिटी में रहते हैं, जो ज़्यादा संख्या में रहते हैं, वो यहाँ पर रहते हैं। ये बंगाल हो गया, पंजाब हो गया, इधर ऊपर जम्मू कश्मीर का जो क्षेत्र हो गया, यहाँ पर जो है सो मुस्लिम लोग ज़्यादा मात्रा में रहते हैं, ठीक ना। अब ये मुस्लिम लोग जो हैं, इसमें क्या था नहीं था थोड़ा समझना। सविनय अवज्ञा आंदोलन जब शुरू हुआ तो सविनय अवज्ञा आंदोलन में मुस्लिम लोग को एक खास उत्साह, इंटरेस्ट उसमें नहीं दिखा रहा था। उसका रुचि नहीं था कि हम सविनय अवज्ञा आंदोलन में भाग लें। क्यों रुचि नहीं था? क्योंकि हम जानते हैं कि जो असहयोग आंदोलन चल रहा था, और उसी असहयोग आंदोलन में मर्ज कर दिया गया था खिलाफत आंदोलन को। तो खिलाफत आंदोलन असहयोग आंदोलन में शामिल हो गया था, और असहयोग आंदोलन तो चल रहा था, लेकिन असहयोग आंदोलन को महात्मा गांधी ने वापस लिया था ना। और वापस लेने के बाद जो है सो मुस्लिमों का भी दिल टूट गया था, और उसको भी लगा था नहीं, ये गलत हुआ है, वापस नहीं लिया जाना चाहिए। इसीलिए अब उसको इस बात का भरोसा नहीं था, कांग्रेस से उसको मतलब नहीं था, इसलिए वो कांग्रेस में शामिल नहीं होना चाह रहे थे। कांग्रेस में ज़्यादा रुचि नहीं दिखा रहे थे। कौन? मुस्लिम लीग। 1920 के मध्य में, कहने का मतलब 1920 के मध्य में मतलब 1925 तक मुस्लिम जो हैं, ये मुस्लिम कांग्रेस हिंदू महासभा में ज़्यादा इंटरेस्ट रखने लगा और इसी में शामिल होने लगा। ये एक अलग संगठन था। जिस तरह से बजरंग दल एक संगठन है ना, उसी तरह से कांग्रेस हिंदू महासभा एक अलग संगठन था। और जो मुस्लिम है, ये मुस्लिम अब किस में शामिल होने लगा? कांग्रेस हिंदू महासभा में। और कांग्रेस से ये दूर होने लगा, कांग्रेस से अब इसको नाता टूटने लगा। इन्होंने सोचा कि नहीं, अब कांग्रेस के साथ रहना अच्छी बात नहीं है, इसलिए कांग्रेस के साथ अब रहना ये पसंद नहीं करने लगा। कौन? मुस्लिम लोग। और किसके साथ मिल जाने लगा? कांग्रेस हिंदू महासभा की ओर। देखो, इसी बीच में हिंदू और मुस्लिम में लड़ाई हुई, और जो हिंदू और मुस्लिम में लड़ाई हुई उसको कहते हैं सांप्रदायिक दंगा। सांप्रदायिक कहने का मतलब है यदि जाति के आधार पर या धर्म के आधार पर देश में लड़ाई होती है ना, तो उसको बोला जाता है सांप्रदायिक दंगा। धर्म के आधार पर यदि लड़ाई होती तो उसको क्या बोला जाता है? सांप्रदायिक दंगा। अब यहाँ पर सांप्रदायिक दंगा फैल गया, किसके किसके बीच में? हिंदू और मुस्लिम के बीच में। बंगाल में हिंदू और मुस्लिम के बीच में भयानक ये लड़ाई हो गई, पंजाब में भी हुआ, जम्मू कश्मीर में भी हुआ, और लड़ाई ये चलते रहा। महात्मा गांधी को ये नहीं समझ में आ रहा था कि इसको हम शांत कैसे करें, क्योंकि जब तक हिंदू और मुस्लिम एक नहीं होगा तब तक कुछ होगा नहीं, तब तक हम अपने देश की आज़ादी की कल्पना नहीं कर सकते हैं। इसीलिए वो कोशिश कर रहे थे कि हिंदू और मुस्लिम जो है सो साथ हो जाए, लेकिन ये भी नहीं, ये सब जो है सो लड़ने पर थे। ये लड़ रहे हैं, कांग्रेस और मुस्लिम हिंदू महासभा, जो मुस्लिम था वो मुस्लिम, हिंदू मुस्लिम, हर जगह लड़ाई, जहाँ भी देखो देखना पसंद नहीं करते थे। उसी बीच में मुस्लिम में एक नेता थे जिसका नाम है मोहम्मद अली जिन्ना। वहाँ पर छापा हुआ है, टोपी पहना हुआ है, देख रहा होगा। ये है मोहम्मद अली जिन्ना, मुस्लिम थे। मोहम्मद अली जिन्ना ने मांग किया था, 2 मांग इसका मुख्य मांग था। क्या मांग किया था, क्या डिमांड किया था? तो इन्होंने कहा था कि केंद्रीय सभा में आरक्षित सीट दिया जाए मुस्लिमों को,
कहने का मतलब है जो मुस्लिम है उस मुस्लिम को आरक्षित सीट दे दो। जिस तरह से कल किसने मांग किया था आरक्षित सीट का? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने। उसी तरह से यहाँ पर आरक्षित सीट का डिमांड किसने किया? मुस्लिम मोहम्मद अली जिन्ना ने। अब अंग्रेज भी इसकी बात को मान गया आरक्षण सीट का। इसके अलावा ये बोल रहे थे कि जहां पर मुस्लिम ज्यादा संख्या में है वहां का प्रतिनिधित्व मेरा दे दो। मतलब वहां जब प्रचार होगी, वहां जब इलेक्शन होगा, तब वहां का कैंडिडेट सिर्फ और सिर्फ क्या होगा? मुस्लिम। जैसे कि ये बंगाल और पंजाब का क्षेत्र, ये पंजाब का क्षेत्र, ये बंगाल का क्षेत्र है। ये बोल रहे थे कि ये पंजाब का क्षेत्र और ये बंगाल का क्षेत्र मुस्लिम एरिया घोषित कर दो। मध्य प्रदेश नहीं है, पंजाब का क्षेत्र ऊपर में है, ठीक है, नक्शा में थोड़ा पता चलेगा। तो ये पंजाब का क्षेत्र है, किसका क्षेत्र है? बंगाल का क्षेत्र। तो ये बोल रहे थे ना कि ये जो एरिया है बंगाल और पंजाब, इस बंगाल और पंजाब को क्या करो? मुस्लिम क्षेत्र घोषित कर दो। ये मांग कौन कर रहा था? मोहम्मद अली जिन्ना ने, कि इसको मुस्लिम क्षेत्र घोषित किया जाए, मुस्लिम क्षेत्र घोषित कर दो। और यहाँ पर जो भी कैंडिडेट बनेगा, जो भी प्रतिनिधित्व होगा, वो कौन होगा? मुस्लिम होगा। ये कौन मांग कर रहे थे? कौन मांग कर रहे थे? मोहम्मद अली जिन्ना। क्या मांग कर रहे थे ऋषिका? कुछ मांग कर रहे थे क्या? क्या रसगुल्ला दे दो तो? मोनिका आरक्षित सीट और मुस्लिम प्रतिनिधित्व दे दो। कने ध्यान रखती है। यहाँ जब समझा रहे हैं तो क्या कर रही है अटर बटर। ये फिगरवा से यहाँ नहीं समझेगी तो फिगर कोई काम का नहीं है। यहाँ समझोगे तभी ये काम का है, नहीं तो कोई काम का नहीं, फालतू का चीज है ये। समझे कि नहीं? क्या पूछेगी इससे बताओ? क्या पूछेगी? मुस्लिम की समस्या क्या पूछेगी? मुस्लिमी लनफन। ये जो पॉइंट हम लिखे, ऐसा थोड़े ना कि पूरा लैंग्वेज हम लिख दिए हैं, ये पॉइंट है। इसको नहीं समझोगे तो फिर नहीं समझ में आएगा। देखो आगे देखो। तो इन्होंने दो मांग कर रहा था। एक मांग था कि मुस्लिम का जो क्षेत्र है मतलब कि आरक्षित सीट दे दिया जाए केंद्रीय सभा में, और दूसरा था कि जहां पर मुस्लिम बहुल प्रांत, कहने का मतलब मुस्लिम ज्यादा संख्या में है, वहां का प्रतिनिधित्व किसको दे दिया जाए? खास करके कौन सा क्षेत्र में? बंगाल और पंजाब में। कौन मांग कर रहे थे? हाँ, यही टोपिया वाला मोहम्मद अली जिन्ना। अब देखो 1928 में जो है, उससे पहले 1927 में मुस्लिम और हिंदू साथ आ रहे थे। अच्छा पैचअप हो रहा था इस सब में, जो ब्रेकअप हुआ था ना, वो ब्रेकअप का पैचअप हो रहा था, एक साथ आ रहे थे। लेकिन जब दो लोगों के बीच में तीसरा की एंट्री हो जाता है तो फिर उसका रिश्ता खराब हो जाता है, चाहे वो कहीं भी हो, है कि नहीं? चाहे वो हस्बैंड वाइफ हो, चाहे कोई भी हो, यदि दो लोगों के बीच में तीसरा लोग का एंट्री होता है ना, तो वहाँ पर रिश्ता खराब हो जाता है। यहाँ भी वही हुआ। यहाँ क्या हुआ? हिंदू और मुस्लिम के बीच में अच्छा चल रहा था, अब धीरे धीरे ये क्लोज हो रहे थे और ये सोच रहे थे कि अब हम लोग में क्या हो जाए, दोस्ती हो जाए। लेकिन उसी बीच में आ जाते हैं एम.आर. जयकर, और ये आने के बाद जो है इसके बीच में दरार पैदा करता है और निंदा करने लगता है। बोले अरे मुस्लिम लोग, ये आप क्या कर रहे हैं? आप किसके साथ शामिल हो रहे हैं? उस कांग्रेस के साथ जो आपके साथ धोखा किया है। अब इस तरह बढ़ा चढ़ा करके बोल दिया, जिसकी वजह से मुस्लिम फिर से क्या हो गया? पिनक गया और उसका गाल फिर से फूल गया। किसका? मुस्लिम का। उसका ब्रेकअप कौन करवा दिया फिर से? एम.आर. जयकर। जयशंकर नहीं है, जयकर है। तो एम.आर. जयकर ने क्या किया कि उन दोनों में जो पैचअप हो रहा था, जो दोस्ती फिर से बनी थी, ब्रेकअप तो हुआ था लेकिन वो ब्रेकअप फिर से वो पैचअप में चेंज हो रहा था, लेकिन फिर से ब्रेकअप करा दिया। कौन? एम.आर. जयकर। क्योंकि एंट्री हो जाता है, फिर इससे दोस्ती हो जाता है और फिर से ये कांग्रेस और हिंदू फिर से क्या हो गए, मतलब ये मुस्लिम और हिंदू अलग अलग होने लगे। अब देखो मुस्लिम अपने आप को क्या समझता था, इसकी समस्या क्या थी? मुस्लिम की समस्या ये था, ये सोच रहा था कि हम देखो हम अल्पसंख्यक है। अल्पसंख्यक मतलब हम ज्यादा संख्या में है नहीं। भारत में ज्यादा क्या था, हिंदू था कि मुस्लिम था? हिंदू। अभी भी हिंदू है। तो इसको इस बात का डर था कि कहीं हम अपना वर्चस्व खो ना दें, हमारा जो अस्तित्व है ये अस्तित्व खो ना जाए,
इसीलिए ये चाहते थे कि नहीं, हम अपना अस्तित्व को बचाए रखेंगे, क्योंकि हिंदू के दबाव में हम आ जाएंगे तो अपना अस्तित्व खो देंगे। यही वजह है कि ये मांग कर रहे थे कि पंजाब और बंगाल में हमको क्या कर दो, अलग मुस्लिम क्षेत्र घोषित कर दो, जहां पर सिर्फ कौन कैंडिडेट खड़ा होगा, मुस्लिम। और इसको इस बात का डर था कि हम अपनी संस्कृति भी खो देंगे, क्योंकि हिंदू संस्कृति आ जाएगी, जहां पर हम लोग अल्लाह की पूजा करते हैं वहां हमको किसकी पूजा करना पड़ेगा, राम की पूजा करना पड़ेगा, है कि नहीं। जय श्री राम हर जगह होगा, और अभी हम लोग अल्लाह की पूजा करते हैं, तो हो ना हो कि हमारी जो संस्कृति है वो संस्कृति भी खत्म हो जाए। हमारी संस्कृति में निकाह किया जाता है, हिंदुओं में विवाह किया जाता है, कोई गारंटी नहीं है, यदि हिंदू का वर्चस्व बढ़ गया तो हमारा निकाह खत्म हो जाएगा और विवाह शुरू हो जाएगा, समझा कि नहीं। तो इस बात का भी इसे डर था कि हमारी संस्कृति कहीं खत्म ना हो जाए, तो मुस्लिम इस बात से भी डर रहे थे। उसके अलावा ये डर रहे थे कि हिंदू यदि शक्तिशाली हो जाएगा, हिंदू यदि शक्तिशाली हो जाएगा तो हमको तनिक भी वैल्यू नहीं देगा, थोड़ा भी कहीं भी वैल्यू नहीं देगा। तो ये मुस्लिम की समस्या था, मुस्लिम का प्रॉब्लम था, जिसकी वजह से वह कांग्रेस के साथ सटना नहीं चाहता था। और जब कांग्रेस के साथ वो नहीं सटेगा, कांग्रेस के साथ उसका पैचअप नहीं होगा, तो क्या सविनय अवज्ञा आंदोलन में वह भाग लेगा। इसीलिए मुस्लिमों ने सविनय अवज्ञा आंदोलन में जिस तरह से भाग लेना चाहिए उन्होंने उसमें भाग नहीं लिया। तो ये था सविनय अवज्ञा आंदोलन की सीमाओं में मुस्लिम का क्या योगदान रहा था वो। कोई दिक्कत यहाँ तक, इसको लिख लो।